नमस्ते बच्चों। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ये समझते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या हो सकती है उसे हम देखते हैं। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए रिएक्टेंट है ए और बी और ये बना रहा है प्रोडक्ट सी। मान लीजिए बैलेंसिंग के बाद में कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं, ए के 2, बी का 1 ही रहता है और प्रोडक्ट सी के आ जाता है 3। इसमें अगर रिएक्शन होती है तो ए के अगर 2n मोल रिएक्ट करते हैं तो बी के n मोल रिएक्ट करेंगे और सी के 3n मोल बन जाएंगे। ये हम समझते हैं, स्टोइचियोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है। अगर हमें इनिशियल मोल्स दिए हैं, जैसे मान लीजिए ए के स्मॉल ए इनिशियल मोल्स हैं, बी के स्मॉल बी इनिशियल मोल्स हैं और सी इनिशियली प्रेजेंट नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान लेते हैं ए के 2x मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं, तो ए के अगर 2x मोल रिएक्ट कर जाएंगे तो बचेंगे कितने, a माइनस 2x। बी के x मोल रिएक्ट करेंगे और सी के बन जाएंगे 3x मोल्स। अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो जो मोल्स है वही उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम दिया है तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसंट्रेशन निकालना होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन a माइनस 2x अपॉन वी। यहाँ पर v वॉल्यूम है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है इसकी यूनिट लीटर होनी चाहिए। लीटर में दिया है तो एज इट इज रखना है। अगर मिली लीटर या किसी और यूनिट में है तो पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ b हो जाएगा b माइनस एक्स अपॉन वी और कंसंट्रेशन ऑफ c हो जाएगा 3x अपॉन वी। अब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप x की वैल्यू पता कर लेंगे, है ना। और उस x की वैल्यू से आपको कैसे निकालने के लिए कैलकुलेशन करने होंगे। जैसे मान लीजिए कुछ भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे c के मोल्स, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे c के जो मोल्स हैं वो आपको दे दिए हैं ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको c के मोल्स दे दिए जो किसके बराबर है, 3x के बराबर है, तो यहां से x मिल जाएगा। या फिर कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम में कितने हैं, a के कितने हैं, a माइनस 2x प्लस b के कितने हैं, b माइनस एक्स प्लस c के कितने हैं, 3x। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता है, a और b की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर कोई और भी फॉर्म में आपको इक्वेशंस दी जा सकती है या वैल्यूज दी जा सकती है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार आपके पास में x की वैल्यू मिल गई, मतलब कंसंट्रेशन आ गया आपके पास में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। अब कंसंट्रेशन आ गए, अब Kc का रिलेशन हम रख दें तो Kc इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C क्यूब अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। बस अब इन वैल्यूज को रख दें तो आपको Kc मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए Kc दिया है तो Kc की वैल्यू इसी रिलेशन में रखकर आप पहले x निकालेंगे और आपसे पूछा जा सकता है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम कंडीशन में मोल्स, तो बस यही सेम रिलेशन यूज करना है। तो मोर और लेस अप्रोच ये रहती है किसी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल इस अप्रोच के बेसिस पे देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, व्हेन 0.2 मोल A2 and 0.6 mole B2 introduced in a 500 ml container, equilibrium A2 plus 2B2 gives twice of AB2 established in the container. At equilibrium, the number of moles of B2 is found to be 0.4. Find equilibrium constant Kc for the given equation. ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखें। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख दें हम, A2 प्लस 2B2 ये हमें दे देगा 2AB2। स्टेट गैस है, मैंने मेंशन नहीं की है, स्टेट गैसियस है। इसमें A2 का n मोल
B2 के 2n मोल से रिएक्ट करके AB2 का 2n मोल बनाएगा। अब इनिशियल मोल्स जो दिए हुए हैं वो लिख लें हम। इनिशियल मोल्स A2 के कितने हैं 0.2, B2 के कितने हैं 0.6 और AB2 के इनिशियल मोल्स नहीं दिए हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होगी उसमें A2 के मोल्स हैं 0.2, मान लीजिए x रिएक्ट कर गए तो 0.2 माइनस x हो जाएंगे। B2 के मोल्स हो जाएंगे 0.6 माइनस 2x और AB2 के हो जाएंगे 2x। अब हमें B2 के मोल्स दिए हुए हैं इनिशियली, है ना। हमें इनिशियली मोल्स दिए हुए हैं B2 के, सॉरी इक्विलिब्रियम पे मोल्स दिए हुए हैं B2 के। तो मोल्स ऑफ B2 एट इक्विलिब्रियम किसके बराबर है 0.6 माइनस 2x के बराबर, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 0.4। तो यहां पर 2x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 0.1। अब ये x की वैल्यू को हम पुट करके इक्विलिब्रियम कंडीशन में A2, B2 और AB2 के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.1। B2 के मोल्स कितने हो जाएंगे 0.4, वो तो आपको दिया ही हुआ है ना। B2 के मोल्स हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में 0.4 दिए हुए हैं, और ये हो जाएगा AB2 के मोल्स 2 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 0.2। अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम है 500 ml यानी 0.5 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 यानी A2 का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1/5। B2 जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज इक्वल टू 4/5, और AB2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज इक्वल टू 2/5। अब हम केसी के रिलेशन में इन वैल्यूज को रख देते हैं, है ना। केसी के रिलेशन में इन वैल्यूज को रख देते हैं, तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB2 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 का स्क्वायर, ये डिवीजन में आ जाएगी दोनों। अब वैल्यू रख दें, केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा AB2 मतलब 2/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 कितना हो जाएगा 1/5, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 कितना हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व कर लें, सॉरी 4/5, हाँ ये थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ये हो जाएगा 4 है ना, जो B2 है वो 4/5 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको केसी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन था जिसको हमने समझा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। When 1 mole of gas AB introduced in a 1 liter container, it partially dissociates into gas A2 and gas B2. The value of equilibrium constant Kc for equation 2AB gives A2 plus B2 is 4. Find number of moles of AB, A2 and B2 at equilibrium. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दें, 2AB ये देगा A2 प्लस B2। हमें पता है AB के 2n मोल जब रिएक्ट करेंगे तो A2 का n मोल बनेगा और B2 का भी n मोल बनेगा। इनिशियल मोल्स लिख दें, AB के कितना है 1, A2 और B2 इनिशियली प्रेजेंट नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में 1 में से मान लेते हैं हम 2x रिएक्ट कर जाते हैं, तो A2 के मोल्स बन जाएंगे x और B2 के भी मोल्स बन जाएंगे x, ठीक है। अब क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, इसलिए अगर आप मोल्स को 1 लीटर से डिवाइड करोगे तो कंसंट्रेशन भी वही आएगा जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें
Kc का रिलेशन देखना है ना, तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू में दे दी है 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं। तो वैल्यूज रख दें तो क्या हो जाएगा, A2 का x है, B2 का भी x है, अपॉन AB का कितना है 1 माइनस 2x, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x अपॉन 1 माइनस 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 4x आ जाएगा, तो 5x आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/5। बस अब इन x की वैल्यू को, ठीक है, अब इन x की वैल्यूज को रखना है। x की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो मोल्स ऑफ AB आ जाएंगे, x की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो मोल्स ऑफ A2 आ जाएंगे, और x की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो मोल्स ऑफ B2 आ जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।